के आयोजन का आज प्रथम दिवस है, तो सर्वप्रथम हमें समझना ये पड़ेगा हम कौन सी कथा सुनने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् क्या है? सबसे पहले हमें श्रीमद् समझना पड़ेगा। कहा श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान, और अभिमान संसार में कोई भी ठीक नहीं है प्यारे। श्रीमद वक्र नकीन के ही अभिमान यदि व्यक्ति के हृदय में आ गया तो उसके पतन का वो कारण बन जाता है। श्री अर्थात भक्ति, और भक्ति अर्थात राधा, और भक्ति का मद, चाहे धन का मद हो चाहे भक्ति का मद हो, संसार में मद कोई भी ठीक नहीं है। दूसरा भाव है कि भक्ति का मद, संसार में मद कोई भी ठीक नहीं है। मद अभिमान व्यक्ति का पतन कराता है। तो ये श्रीमद है क्या? श्रीमद से बना है श्रीमद। जैसे व्यक्ति के नाम के आगे श्री, श्रीमान, श्री श्री, श्रीयुत, सुश्री लगाया जाता है, ऐसे ही श्रीमद है सम्मान सूचक। संसार में अभिमान कोई भी ठीक नहीं है। किसी को धन का अभिमान, किसी को वैभव का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को संपत्ति का अभिमान, और कोई कोई ऐसा होता कहता महाराज सब है लेकिन हमें अभिमान नहीं है। ये कहना भी अभिमान है। हमें अभिमान नहीं, हमें घमंड नहीं है, ये कहना भी अभिमान है। धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, ये दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। झगड़े और लड़ाई का जग में है काम नहीं, काहे को बैर तुम्हें आपस में बढ़ाना है। लाखन में एक बात ये अविरल बताता है आज, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। अल्पकाल जीवन में मेरे श्याम जो को ध्यान धरो, और आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। जहां से आए हो जाना वही है, इसलिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। आसमान में उड़ने वाले हर धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान। अगर अभिमान ही करना है तो एक अभिमान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अभिमान कर लीजिए, इसमें आपका पतन होने वाला नहीं है, इसमें उत्थान हो जाएगा आपका। असे अभिमान अरे जाई जी भोरे, असे अभिमान जाई जी भोरे, असे अभिमान जाई जी भोरे, असे अभिमान। मैं सेवक पति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाय जी भोरे, असे अभिमान जाय जी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक। अस अभिमान जाय जी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति माने स्वामी, पति माने दूल्हा नहीं होता। पति माने स्वामी, शब्दानाम अनेक अर्था। एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। पति माने स्वामी, बार ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने राम को पति मान लिया तो क्या राम जी लक्ष्मण जी के दूल्हा हो गए? पति माने स्वामी। अस अभिमान जाय जी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। सभी बड़े हैं, मैं छोटा हूं। सभी गुरु हैं, मैं लघु हूं। ऐसा अभिमान यदि व्यक्ति के अंतःपटल में हो जाए तो उस व्यक्ति का कभी पतन होने वाला नहीं है, उत्थान ही उत्थान होगा। लेकिन आजकल का व्यक्ति कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सेवक कोई बनना नहीं चाहता, सब स्वामी बनना चाहते हैं। कोई लघु बनना नहीं चाहता, सभी गुरु बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये मकान किसका है? कहा ठाकुर जी का। कहा ये दुकान किसकी है? कहा ठाकुर जी का। ये व्यापार किसका है? ठाकुर जी का। ये परिवार किसका है? कहा ठाकुर जी का। पूछने वाले ने कहा, जब दुकान ठाकुर जी की, मकान ठाकुर जी का, व्यापार ठाकुर जी का, परिवार ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का है, तो तेरा क्या है? बताने वाले ने कहा, भैया ये परिवार ठाकुर जी का है, ये मकान ठाकुर जी का है, ये व्यापार ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर मेरे हैं। या तो हो जाओ प्रभु के, या तो प्रभु को अपना बना लो। उस व्यक्ति का संसार में कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान को लोग अपना नहीं बनाना चाहते, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, तभी समस्या हो जाती है। इसलिए भगवान के बनकर बने रहो। बने रहोगे, भगवान के बने रहो, भगवान बनने की मत सोचो। श्रीमद् भागवत। भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। भगवत माने भगवान की कथा, और भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। जब भगवान के भक्तों की कथा हम सुनेंगे तो भगवान की भक्ति में हमारा मन लग जाएगा। भागवत माने भगवान के भक्तों की कथा। भागवत भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे त्याग। जब हृदय में हमारे भक्ति होगी, ज्ञान होगा, जब भक्ति होगी ज्ञान हो जाएगा। जब हमारे हृदय में भक्ति होगी तो हम धर्म प्रांगण में आकर के भगवान की कथा सुनेंगे। और जब भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा। हृदय में भक्ति होगी, ज्ञान हो जाएगा। और प्यारे, जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा, वो राजा हुए, उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, पुत्रों को सौंपा, जंगल में गए, साधना करने के लिए गए। कथाएं सुन करके भगवान के भक्तों की जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तभी त्याग संभव है। लोग कह देते मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी,
और सब छोड़ करके जाते हैं, घर परिवार छोड़ करके, और बाद में फिर कंचन कामनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब तक हृदय से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक त्याग संभव नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग से परिपूर्ण ये पावन कथा सुनोगे प्यारे तो निश्चित है संसार सागर से तरण तारण हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। महापुराण है, पुराणा नाम तिलकम, सभी पुराणों का तिलक है ये श्रीमद् भागवत। वैष्णवा नाम यद धनम, वैष्णवों का परम धन है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत की जब रचना की, इसमें 355 अध्याय, 5,76,000 शब्द, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। तो सर्वप्रथम 6 अध्याय में महात्म लिखा, और महात्म का मतलब होता है महत्व। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जब तक जिसका हमें महत्व नहीं पता होगा तब तक हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं होगी। महात्म का वर्णन किया। हमारे शरीर में खूब दर्द हो रहा हो और बड़ी दर्द निवारक दवाएं हमारे पास में पड़ी हो, कब तक नहीं खाएंगे? जब तक हमें कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि ये दवा इस काम की है, दर्द निवारक है, पेन किलर है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत का ये जो महात्म लिखा गया 6 अध्याय में, तो श्रीमद् भागवत का महत्व बताया गया। भागवत क्या है, कब सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, किसके द्वारा सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, किस किस को सुननी चाहिए, इसे सुनने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि कोई भी पूजन, कोई भी काम करने व्यक्ति चले तो पहले सोचता है लाभ क्या मिलेगा। घाटे का सौदा कोई संसार में करना नहीं चाहता है। तो महात्मा में सब कुछ बताया गया है कि ये भागवत सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा। सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद के जो स्वरूप है। अब सत्य क्या है? जो त्रिकाल सत्य है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। वही सत्य है। सत्य माने जिसमें असत्य का कोई प्रभाव न पड़े, वही सत्य है। अब सत्य है क्या? एक बार मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ इस संसार में सत्य क्या है? भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी संसार में सभी अपना अपना अनुभव बताते हैं, मैं भी तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। संसार में सत्य क्या है? हर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम
जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। सत हरि भजन जगत सब, हरि भजन सत्य है। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। क्योंकि ये सारा संसार स्वप्नवत है। सत्य उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जो सपना होता है वो अपना नहीं होता है। सपना प्रायः कोई अपना हो जाए तो हो जाए, नहीं सपना अपना नहीं होता है। इस संसार में जो सो रहे हैं वो भी सपना देख रहे हैं, जो जग रहे हैं वो भी सपना देख रहे हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी सोने में तो सुना है कि लोग सपना देखते हैं, जगने में कैसे सपना देखते हैं? पहले देखो सोने में कैसे सपना देखते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने होई भिखारी न प, और रंक नाक पति होए। जागे लाभ न हानि कछु, ये प्रपंच जग। स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। सपने में सिर कट जाता है व्यक्ति, सपने देखते देखते रोने लगता है, और रोने में नींद खुल जाती है व्यक्ति की। और जब नींद खुलती है तो क्या करता है? पहले सिर पकड़ के देखता, देखें जुड़ा है कि नहीं, हिला के जब देखता कि नहीं बिल्कुल फिट है, बोलो राधे राधे, तब समझता है कि हम सपना देख रहे थे। तो ये तो हो गया सोने वाला सपना। राजा भिखारी बन जाता, भिखारी राजा बन जाता है। लेकिन जब जगता है तो वही जो थे हम वही है। तब सत्यता का भान होता है, व्यक्ति समझ जाता मैं सपना देख रहा था। अब जगने में कैसे सपना देखता है व्यक्ति? जगने में स्वप्न देखता है कि हमारा विवाह हुआ, 7 फेरे लेकर के जो धर्मपत्नी आई है ये हमारी सेवा करेगी, हमारे माता पिता की सेवा करेगी। ये व्यक्ति क्या देखता है? सपना देखता है। करेगी कि नहीं करेगी ये कोई निश्चित नहीं। व्यक्ति सपना देखता है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे हमारे छोटे हैं, इनका हम लालन पालन करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़े हो जाएंगे, व्यापार कराएंगे, नौकरी कराएंगे, धन कमाएंगे, और बाद में ये बच्चे आज इनकी हम व्यवस्था करेंगे तो आगे चल करके ये हमारी सेवा करेंगे। प्रत्येक माता पिता यही सोचता है। लेकिन सच बताओ वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कोई जानता है? कोई निश्चित लिख करके दे सकता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के, छोटे बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे? अब आपकी सेवा हो रही है इसलिए आप कह रहे हो। सपना तो ये हर व्यक्ति देखता है ना। आपने की है तो आपकी हो रही है। तो व्यवहार जगत है, जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा। तो व्यक्ति सपना देखता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये सेवा करेंगे कि वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे। अगर सब संसार में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो ये वृद्धाश्रम कहां से भरे पड़े? प्यारे ये सपना सजा करके व्यक्ति बैठा है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। या यूं कह दें कि वो यही सत्य है जो करने के लिए आप लोग यहां बैठे हैं। यही सत्य है और सब मोहनिसा सब सोवनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में सभी सो रहे हैं, और इसी सत्य को जब चित्त में उतारोगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा क्या है जानते हो? परमात्मा आनंद सिंधु है, आनंद घन है।
सत्य को जब चित्त में उतारोगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा आनंद सिंधु है और उन सिंधु की एक बिंदु भी मिल गई तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सच्चिदानंद, अब तो समझ में आ गया ना। रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, जिन परमात्मा ने इस जगत को उत्पन्न किया है, जो इस जगत का पालन करते हैं और समय आने पर इसका संहार भी कर देते हैं। ब्रह्म एक है, काम कितने? तीन है, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, तीन काम है। अर्थात ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न कर देते हैं, विष्णु के रूप में पालन कर देते हैं और समय आने पर शंकर के रूप में प्रलय भी कर देते हैं, क्योंकि शंकर है प्रलयंकर, शिव है कल्याणकारी। ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शंकर के रूप में समाहित भी कर लेते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करने वाले हैं। तीन प्रकार के ताप कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जवानी में बुढ़ापा आ जाना, क्या करें महाराज जी, गांठें काम नहीं करती, अब कमर काम नहीं करती, खोपड़ी का दर्द तो खत्म नहीं होता कभी, यही दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं। जब बरसात होनी चाहिए तो सूखा पड़ गया, जब पानी नहीं बरसना चाहिए तो ज्यादा बरस गया, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप माने सांसारिक सुख सुविधाओं में कमी हो जाना, और ये तीनों प्रकार के तापों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कब नहीं होता? जब परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राजे नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राजे नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं काहुई, परमात्मा की कृपा जब रहती है तो तीनों प्रकार के तापों का कोई प्रभाव नहीं होता। गोविंद की जब तक कृपा रहती है तो संसार में व्यक्ति बढ़ता रहता है। होता क्या है, संसार में संपत्तियां, व्यवस्थाएं बढ़ गई तो गर्ज थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, नजर थोड़ी
तुम पे से हटी और जैसे ही नजर हटी तो तीनों ताप आके खोपड़ी पे बैठ जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। खूब संपत्तियां हैं और व्यक्ति पता लगे रोड के किनारे ठेलिया लगाने लगा। इसलिए परमात्मा को कभी मत भूलो। तापत्रय विनाशाय, वो है कौन? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री अर्थात राधा जी, कृष्णाय भगवान कृष्ण, ऐसे राधा कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया। एक किशोरी राधा रानी और दूसरे भगवान के परम सखा सुदामा जी महाराज। मानो व्यास जी ने मन में विचार किया, एक भाव है, जिन राधा और सुदामा को परमात्मा ने हृदय में निवास दे दिया, उन्हें लेखनी के माध्यम से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, व्यास जी महाराज राधा जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की रचना करने चले, और व्यक्ति कोई भी जब कार्य करने चलता है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करता है। आपने भी जब पूजन किया तो आचार्य जी ने क्या कराया? गुरु जी का ध्यान कराया ना। और जिसका कोई गुरु नहीं होता, कृष्णम वंदे जगत गुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण तो इस संसार के गुरु हैं। राधा जी का जिस समय ध्यान किया तो महाराज इनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। कई बार ऐसा उपक्रम किया, जब राधा नहीं लिख पाए, राधा जी का ध्यान करते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है, तब गणेश जी के कहने पर इन्हें लिखना पड़ा श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री अर्थात राधा। स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं आया श्रीमद् भागवत में, लेकिन राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, और राधा के बिना एक भी श्रीमद् भागवत का श्लोक पूर्ण भी नहीं हो सकता। इसलिए सूक्ष्म रूप में राधा जी विराजमान है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे राधा कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। 32 श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयों मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे इनके पिताजी द्वैपायन। व्यास जी का पूरा नाम क्या है? भागवत तो बहुत होती कथाएं आप लोग सुनते रहते हैं, किसी को पता है व्यास जी का पूरा नाम? मैं बताऊंगा, मैं तो बताने आया ही। अगर व्यास जी का पूरा नाम हमें पता नहीं होगा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सुखदेव जी के पिताजी हैं, तो इस 32 श्लोक का अर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें केवल आया द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायन माने व्यास जी, श्री कृष्ण चंद द्वैपायन व्यास इनका पूरा नाम है। क्या? श्री कृष्ण चंद द्वैपायन व्यास। अनेक व्यास हुए, न जाने कितने, वर्तमान में भी बहुत व्यास हैं, लेकिन जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, इनका नाम है श्री कृष्ण चंद द्वैपायन व्यास। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया। अपने पुत्र के पीछे पीछे
हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने तो कोई उत्तर नहीं दिया। वृक्षों में व्याप्त, कण कण में व्याप्त आज परमात्मा रूपी मानो सुखदेव जी ने आज यहाँ पर उत्तर दिया है, लेकिन सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। पूरी सुखदेव जी महाराज की जय हो। ऐसे सुखदेव जी महाराज को यहाँ पर प्रणाम किया है। नैमिषे सोतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। अभी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कहाँ से हो रही, ध्यान दें। पृथ्वी पर सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, जानते हो आप लोग? बहुत सुंदर। देखो वैसे तो तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है, गंगा सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन मानस में वर्णन मिलता है कि नैमिषारण्य पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि साधक जाकर के थोड़ी भी साधना कर लेता है तो उसे तत्काल सिद्धि मिल जाती है। अन्य जगह पर जाकर के साधना करे, सिद्धि कम मिलेगी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य में यदि साधक साधना करे तो उसे तत्काल सिद्धि मिल जाती है। और नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जिसका प्रत्येक पुराण में आपको वर्णन मिलेगा। चाहे जो पुराण उठा करके आप देख लेना तो उसमें नैमिषारण्य का वर्णन अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब सौनक इत्यादि 88,000 महात्माओं ने ब्रह्मा जी से, भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां बैठकर हम लोग हजारों वर्ष तक, लंबे समय तक सत्संग कर सकें। भगवान ने कहा जाओ, मैं अपना चक्र छोड़ूंगा और जहां पर ये चक्र स्थिर हो जाए, ठहर जाए, उसी स्थान पर तुम लोग अपना सत्संग करना। भगवान ने चक्र को छोड़ा। चक्र आकर के नैमिषारण्य के नैमिष क्षेत्र में जहां पर रुका, उस स्थान का नाम नैमिष चक्र तीर्थ हो गया। इसलिए इस पावन तीर्थ की महिमा अनंत है। तीरथ वर नैमिष विख्याता हो, तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीरथ वर नैमिष विख्याता हो, तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर नैमिष विख्याता हो, तीरथ वर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। वर माने होता है श्रेष्ठ। बारात जाती है तो दूल्हे को क्या कहते हैं? वर। कभी विचार किया उसमें वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बारात में वो सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसे वर कहा जाता। वराय विष्णु रूपाय, वो विष्णु का स्वरूप होता है। पूरी बारात चली जाए और वर न जाए, दूल्हा न जाए, स्वागत होगा? पूरी बारात चली जाए, दूल्हा न जाए, स्वागत होगा? थोड़ी देर हो सकता है स्वागत हो, लेकिन ज्यादा देर हो गई कहेंगे ऐसा करो, बंद करो एक कमरे में, भी पता चल जाएगा दूल्हा कहाँ है। तो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधक जाकर के थोड़ी भी साधना कर लेता है तो उसे तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्रदान करने वाला है। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा
जिसमें सूत जी महाराज प्रमुख हैं। 88,000 महात्मा एकत्र हुए। शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा हैं। शौनक जी प्रमुख हैं। सूत जी का वहां पर आगमन होता है। और सूत जी महाराज का जिस समय आगमन हुआ तो 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है। हम सम्मान किसका करते हैं? जो श्रेष्ठ होता है उसी का तो हम सम्मान करते हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज ये शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा हैं, इनकी तो बड़ी लंबी लंबी आयु है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष का है, और सूत जी की आयु अभी बहुत कम है, 15 वर्ष से कम है आयु। 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी का यहाँ पर स्वागत किया है। क्यों? समाज में 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं। विचार करना विद्वान लोग बैठे। आयु वृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्ध तथैव च। एक आयु में बड़े होते हैं, हमसे भैया उम्र में बड़े हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। आयु वृद्ध, बल वृद्ध। दूसरे प्रकार के जो वृद्ध होते हैं वो बल में बड़े होते हैं, बलवान है भैया, इनका सम्मान करते रहो, उसी में अच्छा है। बल में जो बड़े हैं उनका भी लोग सम्मान करते हैं। धन वृद्धस्तथैव च। तीसरे प्रकार के जो बड़े हैं वो हैं धन में धनवान है। कहा भैया समाज में ये धनवान है, पता नहीं कब हमें इनसे धन की आवश्यकता पड़ जाए, रात बेरात पता नहीं, क्योंकि इसके टका नास्ती या टका टकटकाए थे, पैसे की आवश्यकता है कलिकाल में। तो धनवान व्यक्तियों का भी लोग पीठ पीछे भले गालियां दें, लेकिन सामने जब आता है व्यक्ति तो सम्मान लोग कर लेते हैं। लेकिन चौथे प्रकार का जो वृद्ध है, आयु वृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्धस्तथैव च, ते सर्वेऽपि न्यूनानि ज्ञान वृद्धस्तथैव च। तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का जो बड़ा है वो है ज्ञान वृद्ध। जो समाज में, संसार में ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं। जो ज्ञान में बड़ा होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। आज सभी 88,000 महात्माओं ने इसी सिद्धांत के आधार पर सूत जी का स्वागत किया है। शौनक जी ने आज कहा है, ज्ञान दांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार के सागर में गोते लगा रहे हैं। आपने करोड़ों सूर्यों के सदृश आकर के नौका के समान हम लोगों का कल्याण किया है। अब हमें कथा का सार सुनाए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों से प्रवेश करे और औषधि का कार्य करे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली पावन कथा जो कानों से प्रवेश करे और औषधि का कार्य करे, ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी पावन कथा सुनाऊंगा जिससे तुम सभी का कल्याण हो जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, प्रक्षते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि संसार में व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो क्या मिल सकता है? लोक सुखम, संसार की संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि मणि का ये प्रभाव होता है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग की संपत्ति मिल सकती है। लेकिन यदि गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेति शौनक चित्ते ते हतो विद्म विचार चा,
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार को अभय दान देने वाला, संसार के भय को समाप्त करने वाला ये पावन श्रीमद् भागवत रूपी जो सागर है, अमृत है, मैं तुम्हें पान कराऊंगा। सौनक जी ने 88,000 महात्माओं ने निवेदन किया, महाराज काल के गाल में जा रहे व्यक्ति को मुक्ति का कोई उपाय बताओ। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूत जी ने कहा, मैं आपको वही पावन कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमो। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जब ये कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो इंद्रादिक देवताओं को पता चला। स्वर्ग के इंद्रादिक देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एक बात और याद रखना, ये भागवत की जो कथा है ये ऐसे नहीं मिल जाती कि बस टेंट लगवा लिया और साउंड की व्यवस्था कर ली, आचार्य जी को बुला लिया, कथा प्रारंभ हो गई ना। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होकर के एक साथ उदय होते हैं तब ये भागवत की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इंद्रादिक देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, अरे गुरुदेव आप ये राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत क्यों सुनाने जा रहे हैं? कहा श्रीमद् भागवत के सुनने से राजा परीक्षित को जो मृत्यु का भय है, सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिवस मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। इंद्रादिक देवताओं ने कहा, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, मैं अमृत लेकर के आया हूं, ये अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। बदले में आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, सुखं नत्वा वदन् सर्वे सकार कुशला सुराः कथा सुधां प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कथा रूपी जो अमृत है मुझे पान करा दीजिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, एवं विनमये जाते सुधा राजा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृताम्। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ये अमृत पान करके राजा परीक्षित का भय समाप्त हो जाएगा, इन्हें मैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करा दूंगा। लेकिन ये जो देवता हैं ये इसके अधिकारी नहीं हैं और वस्तु की अदला बदली बराबरी में होती है। सुखदेव जी ने आज इंद्रादिक देवताओं से कहा, का सधा का कथा लोके का काचा का मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। मन में विचार किया, का सुधा का अमृत का कथा लोके का ये कथामृत का काचा का मणिर महान, कहाँ कांच के टुकड़े के समान ये अमृत और कहाँ मणि के समान ये श्रीमद् भागवत। वस्तु की अदला बदली बराबरी में होती है, वस्तु का विनिमय समानता में हुआ करता है। कहाँ कांच के टुकड़े के समान तुम्हारा ये अमृत और मणि के समान ये श्रीमद् भागवत अमृत, अदला बदली नहीं हो सकती है। अभक्ता से विज्ञाये नाददौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ब्रह्मरात्मा ने सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि अभक्तों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अभक्त कौन है? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है।
जिसे भगवान से प्रेम नहीं, जबरदस्ती लेके आओ बैठाओ कथा में, क्या उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। इधर उधर की बातें करेगा, मौका देखेगा, कब मौका मिले यहाँ से निकलने। देख लेना, ये 7 दिवस की कथा है और 7 दिवसों में वही आ पाएंगे जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति है, जिन्हें किशोरी राधा रानी बुलाएंगी, वही धर्म प्रांगण में आ पाएगा। अथवा विचार करते करते दिन बीत जाएंगे और लोग इस धर्म प्रांगण में नहीं आ पाएंगे। बाद में भंडारे वाले दिन मिलेंगे, अरे भैया कथा हो गया, कथा हो गई लेकिन मुझे पता नहीं चला, भंडारा हो गया। अरे चलो भंडारा तो फाइल है, बोलो राधे राधे। प्यारे वही आ पाएंगे जिन्हें मेरे गोविंद बुलाएंगे। अहेतु की कृपा जब होती है तब भगवान की कथा मिलती है। अभक्त कौन है? जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। एक पंडित जी थे, भगवान की कथा किया करते थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे, एक बड़ा सुंदर देवालय दिखाई